मजलूम बड़ा पावरफुल है, और मैं खुद नहीं कह रहा, सुनो मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। कितनी ताकत है, कैसा कनेक्शन है उसका। तुम्हारा दुनिया के वजीर से, दुनिया के वडेरे से, दुनिया की पुलिस से, दुनिया के मिनिस्टर से ताल्लुक है ना, इसलिए रोब है। अच्छा बदमाशों से ताल्लुक है, गैंग वालों से ताल्लुक है। तुम्हारे एक फोन पे 10 लोग आ जाते हैं, असला लेकर आ जाते हैं, कर लो सारे ताल्लुक इस्तेमाल। आओ मैं बताता हूं मजलूम की ताकत कैसी है, उसके पास कौन सा कनेक्शन है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकी दावतल मजलूमी फइन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मजलूम की बद्दुआ से बचो, डरो मजलूम की बद्दुआ से, क्योंकि अल्लाह और उसके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। उसकी दुआ बराह रास्त रब तक पहुंचती है, बिला हिजाब उसकी पुकार सुनी जाती है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु के पास था और आप लोगों को उनके कवाइफ दिखा रहे थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम हो रहा था, कोई कागजी कार्रवाई वगैरह हो रही थी। कहते उसी दौरान एक बूढ़ा शख्स आपके पास से गुजरा जो अंधा भी था और लंगड़ा भी था, और उसके आगे आगे एक और आदमी चल रहा था, और उस लंगड़े नाबीना को सख्ती से हुए घसीटता हुआ जा रहा था। एक तो बूढ़ा, बूढ़े का अदब होना चाहिए था, अंधा भी था, लंगड़ा भी था, मगर उसको बड़े, जिसको कहेंगे घसीट कर वो ले जा रहे थे। तो हजरत उमर ने फरमाया कि मैंने इतना बुरा मंजर कभी नहीं देखा, ये क्या हाल है शख्स का। तो आपके पास बैठे हुए लोगों में से एक ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन क्या आप इसे जानते हैं? फरमाया नहीं मैं तो नहीं जानता। तो उस शख्स ने कहा ये इब्ने सबगा है, जिस पर बरीक की फिटकार पड़ी है, एक और शख्स है जिसने इसके लिए बद्दुआ की थी। तो हजरत उमर ने कहा कि उस बंदे का नाम क्या है? बरीक तो लकब हुआ। कहा उसका नाम इयाज है। फरमाया इयाज को लेकर आओ। अब इयाज को लाया गया। सैयदना अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ये जो बनु सबगा का जो वाकया है मुझे वो सुनाओ। अब वो शख्स कहता है हुजूर बात ये है कि सबगा के 10 बेटे थे और मैं उनका चचाजाद भाई था। मेरे भाइयों में से मेरे अलावा कोई बाकी नहीं बचा था। मैं अपने चचाजाद भाइयों के पड़ोस में रहता था। मेरी पूरी कौम में वही मेरे सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार थे। वो मुझ पर जुल्म और सितम किया करते, मेरा माल नाहक छीन लिया करते। मैंने खुदा का खौफ दिलाता, रिश्तेदारी और हमसायगी का वास्ता देता कि मुझसे जुल्म का हाथ रोक लो, मगर ये वास्ते देना भी मुझे उनके जुल्म से न बचा सका। चुनाचे उन्होंने मुझ पर बड़ा जुल्म किया, माल भी ले लिया, तकलीफ भी पहुंचाई, बड़ा सताते थे। आखिरकार तंग आकर मैंने अल्लाह पर मामला छोड़ दिया और रजब के महीने का इंतजार करने लगा। अब जब रजब का महीना आया तो मैंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ की कि अल्लाह मैं दिल की गहराई से तुझसे दुआ करता हूं कि तू एक के अलावा सबगा के सारे बेटों को हलाक फरमा दे और उस एक को लंगड़ा और अंधा कर दे, और कोई ऐसा शख्स हो जो उसको सख्ती से खींचता फिरे। वो शख्स कहता है चुनाचे मैंने जब ये दुआ की, दिल की गहराइयों से बद्दुआ की, एक एक करके उसके 9 बेटे मर गए, एक बाकी बचा, वो अंधा हो गया, उसकी टांगे भी मफलूज हो गई। और आप देख रहे हैं कि इसे लाने वाला और ले जाने वाला कितनी सख्ती से घसीट कर लाता है और ले जाता है। हजरत सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वाकई ये बड़ा अजीब और गरीब वाकया है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाई, क्या सीखने को मिला कि जुल्म जो होता है ना उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। आज कोई शख्स किसी का माल दबा लेता है, किसी के ऊपर जुल्म कर लेता है, किसी को तकलीफ पहुंचाता है, कहता मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, मेरे बड़े ताल्लुकात हैं, मेरे पास बड़ा माल है, ये मेरा क्या कर सकता है, इसको तो चूटी की तरह मसल दूंगा, है मेरी बड़ी टोर है, मैं इलाके का बड़ा हूँ, खानदान का बड़ा हूँ, मोहल्ले में मेरा नाम है, मैं सियासी ताल्लुक रखता हूँ, मेरा खानदान इतना बड़ा है, मेरी पावर देखो कितनी है, मेरी बॉडी में इतनी ताकत है। कुछ लोगों को अपनी जान पर बड़ा, जिसको कितना जोम होता है कि मेरे सामने तो आए थप्पड़ मार के गिरा दूंगा। ठीक है, सामने वाला कमजोर है, लागर है, ताल्लुक भी नहीं, गरीब भी है, मुफलिस भी है, कर भी कुछ नहीं सकता। तो याद रखिएगा कि ये सब चीजें दुनिया में हैं, मगर जो मजलूम है ना, सच्ची बात बताऊं, बहुत ताकतवर है। आपको मैं जिंदगी के कुछ ऐसे मामलात बताना चाहता हूं। कुछ लोग होते हैं, बड़ा मामला सेट चल रहा होता है, फैमिली भी खुश है, कारोबार भी बहुत अच्छा है,
कारोबार भी ठीक है, इज्जत भी बड़ी है, सेहत भी बड़ी अच्छी है, एवरीथिंग गोइंग वेरी वेल, तमाम चीजें जबरदस्त जा रही हैं। और कभी ऐसा हो ना कि सब चीजें बेहतरीन हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब होने लगे, सेहत भी खराब हो गई, कारोबार भी टूटने लग गया, खानदान में भी लड़ाई होना शुरू हो गई, बच्चे भी बीमार होने लग गए। ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक चीज खराब क्यों हो रही है? तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, प्लीज खुदा के वास्ते रुक जाना और फौरन चेक करो कहीं किसी का हक तो नहीं मार लिया, कहीं किसी का दिल तो नहीं तोड़ दिया, कहीं किसी की हाय तो नहीं ले ली। याद रखना, अगर मजलूम की बद्दुआ है ना, तो जिंदगी में काम ऐसे करो मेरे मीठे इस्लामी भाइयों कि लोग दुआ दें, मेरे पीछे भी लोग मेरे लिए दुआ करें, मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे दुआएं दें। कोई ये ना कहे कि जान छूटी, बड़ी तकलीफ देने वाला था, चला गया दुनिया से। जिंदगी ऐसी ना गुजारना कि आप चले जाएं सामने से तो पीछे लोग हाथ उठाकर कहें कि या अल्लाह इससे तू ही बदला ले। फिर रब ने बदला लेना है। जब वो कहर नाजिल फरमाएगा तो किसी में ताब नहीं है। बड़े बड़े तुर्रम खार हमने तबाह होते और बर्बाद होते देखे हैं। बंदा तख्त से तख्ते पर पहुंच जाता है, महल से रोड पर आ जाता है, ज़कात देने वाला ज़कात लेने वाला बन जाता है। कभी अपने माल पर, अपने ताल्लुकात पर, अपने ओहदे पर गुरूर न करना और कभी किसी को तकलीफ न देना। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाई, खुदारा ये मत समझो कि मैं ताकतवर हूं, ये मत समझो कि मेरा 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 कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे हम कुछ भी नहीं है। कभी अपने आप को मत समझना, डाउन टू अर्थ रहो, जमीन के साथ लगे रहो, आजिज़ी इनकिसारी का पैकर रहो। अगर अल्लाह बुलंदी दे और झुक जाओ। जिस दरख्त पर फल लगते हैं ना, वो फल झुका हुआ होता है, आजिज़ी होती है। इधर फल लगते और हम सर उठा लेते हैं। सोचो तो सही, पैसे किसने दिए? हम तो मालदार नहीं थे, अल्लाह ने मालदार बनाया जिसको बनाया। इज्जत अल्लाह ने दी, शोहरत रब ने दी। होना क्या चाहिए था कि वो अताएं बढ़ाता, हम सजदे बढ़ाते, हम शुक्र बढ़ाते, हम अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाते। मगर हम बंदों पर जुल्म करने लग गए। ऐ जुल्म करने वालों, ऐ माल दबाने वालों, ऐ कर्जे ना लौटाने वालों, ऐ जमीन पर कब्जा करने वालों, ऐ बच्चियों का हक दबा लेने वालों, ऐ विरसे का माल दबाने वालों, सुनो, तुमको जो करना है कर लो, मगर जिस दिन रब ने बदला लेना है, जिस दिन रब का कहर आना है, फिर कोई नहीं ठहर सकेगा। और अगर दुनिया में ना भी बिगड़ा तुम्हारा कुछ, तो कयामत का दिन तो है ना, उस दिन तो हिसाब होगा ना, उस दिन तो इंसाफ होगा ना। और सुनो वहां का इंसाफ क्या होगा। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कयामत के दिन जिसने किसी के 3 पैसे, मैं 3,000 रुपए की बात नहीं कर रहा, मैं 3 लाख रुपयों की बात नहीं कर रहा, मेरे आला हजरत लिखते हैं कि 3 पैसे जानबूझकर दबा लिए, कल बरोज़े कयामत उसको इसके बदले 700 मकबूल बा जमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी।